हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज क्लास 10 का केमिस्ट्री का जितने भी फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, सारा डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है Zn+Cu SO4 समीकरण चिन्ह Zn SO4+Cu। तो ये जो है किस प्रकार का विक्रिया है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया है। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, क्या है? जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। तो मैग्नीशियम की फीता को जब जलाया जाता है स्टूडेंट, तो इसका क्या होगा? मैग्नीशियम के फीता को जब जलाया जाता है स्टूडेंट, तो इसका जो लो होगा वो कैसा होगा? तो इसका लो होगा चमकीला और उजला। क्या होगा स्टूडेंट? चमकीला और उजला होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है स्टूडेंट? तो बुझा हुआ चूना का जो फार्मूला है स्टूडेंट वो है CaOH का होल 2। क्या होगा राइट आंसर? CaOH का होल 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। तो उस जांच प्रणाली में विलयन था। तो इसका राइट आंसर होगा CuSO4 था। क्या होगा स्टूडेंट? तो CuSO4 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? CuSO4। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, Na2SO4 प्लस BaCl2 समीकरण चिन्ह BaSO4 प्लस 2NaCl ये किस प्रकार अभिक्रिया है स्टूडेंट? तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। किस प्रकार अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार अभिक्रिया है का उदाहरण है? तो ये है किस प्रकार अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या आता है? तो उपचयन में स्टूडेंट ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसका मतलब इनमें से सभी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है स्टूडेंट? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Na2ZnO2+H2। क्या होगा? Na2ZnO2+H2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। CuOH2 समीकरण चिन्ह Cu+H2O किस प्रकार का अभिक्रिया स्टूडेंट? तो इस अभिक्रिया का नाम है अपचयन अभिक्रिया। किस प्रकार है? अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो 2Cu+O2 समीकरण चिन्ह 2CO। तो इसमें जो हो रहा है स्टूडेंट क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए इसमें कॉपर का जो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? देखिए स्टूडेंट, लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो NO2 और O2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, समीकरण CaSO3+CO+CO2। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन BBI, तो ये वियोजन अभिक्रिया है स्टूडेंट। कैसा है? वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है स्टूडेंट? ये मोस्ट BBI ऑब्जेक्टिव, इसका रंग होगा हरा। क्या होगा? हरा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है स्टूडेंट? तो फेरस सल्फेट का जो होता है क्रिस्टल का रंग हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? तो धुएं का रंग भूरा होता है स्टूडेंट। कैसा होता है? भूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का स्टूडेंट। नेक्स्ट 16 नंबर, श्वसन किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया? मोस्ट BBI क्वेश्चन है। श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट, मोमबत्ती का मिश्रण। मोमबत्ती किसका मिश्रण है? तो मोमबत्ती जो है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण स्टूडेंट। मोमबत्ती किसका है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपक्षय बनता है तो कौन सी अभिक्रिया, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अपक्षय अभिक्रिया कहते हैं स्टूडेंट। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? अपक्षय अभिक्रिया कहते हैं। 19 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है तो यह समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है स्टूडेंट। उसके बाद है 20 नंबर, समीकरणों के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्या समान होती है, इसको क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित कौन समीकरण असंतुलित है? देखिए स्टूडेंट, इसमें असंतुलित कौन सा है? तो आप देखिए वीडियो को रुका के देखिएगा तो इससे राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी असंतुलित है। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है स्टूडेंट? तो देखिए इसमें संतुलित पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी नहीं, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित स्टूडेंट? तो समीकरण संतुलित खोजने के लिए देखिए कि दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया स्टूडेंट? तो इसको बोलेंगे कैसा? अपघटन अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया।
15 नंबर क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना वजन तैयार करता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया स्टूडेंट? तो इसका अभिक्रिया का नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सिल्वर नाइट्रेट के जली विलयन में सोडियम क्लोराइड का जली विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार अभिक्रिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो इस प्रकार अभिक्रिया को कहते हैं, इस प्रकार अभिक्रिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो देखते हैं इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं अपघटन। क्या कहते हैं? ये सही था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपक्षेपण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनता है स्टूडेंट। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl जब मिलेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा? तो सोडियम क्लोराइड बनेंगे, NaCl प्लस H2O बनेंगे। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है ये है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो इसमें भी देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं ऑक्सीकरण अपकरण दोनों की प्रक्रिया हुई है। 30 नंबर निम्नलिखित ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखिए स्टूडेंट, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक है O2। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अपकारक गुण प्रदर्शित करता है स्टूडेंट? तो अपकारक गुण जो है H2S प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर समीकरण 2CO + O2 CO किस प्रकार अभिक्रिया स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर अभिक्रिया Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe किस प्रकार अभिक्रिया स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर अभिक्रिया 2CO + H2O अब समीकरण 3 Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है स्टूडेंट? तो ये जो है यह अपचयन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद 36 नंबर अभिक्रिया 2PbO + C कार्बन जिसको बोल सकते हैं + 2Pb + CO2 निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा लेड ऑक्साइड एवं अपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। AB + CD AD + CB अभिक्रिया का नाम बताइए स्टूडेंट। तो इसका नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान। दूध से दही बनना मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों क्या कहते हैं? मोस्ट वीवीआई अभिकारक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें घटित होने पर ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है? तो ऊर्जा का अवशोषित होना ऊष्माक्षेपी, उत्सर्जन होना ऊष्माक्षेपी। कली चूना पर जल जब डाला जाता है तो क्या होता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी जल ग्रहण करके अपना वजन तैयार करता है। किस प्रकार अभिक्रिया है स्टूडेंट? तो इसका नाम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश से प्रभाव से घटित हो जाता है स्टूडेंट? तो यह होगा AgBr। कौन होगा? AgBr। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर निम्नलिखित में कौन उपचायक है स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर होगा O2। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 45 में शरीर में भोजन का पचना मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण जल बनता है। यह कैसा अभिक्रिया? उदासीनीकरण। कैसा है? उदासीनीकरण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 वायुयुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो विकेंद्रित हो जाता है। इसका कारण है उसका क्या हो जाता है? उपचयित हो जाना। कैसा हो जाता है? उपचयित हो जाना। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस CH4 का दहन होता है स्टूडेंट। तो ये दहन जो होता है ये इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक गैस का दहन नहीं होता है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है स्टूडेंट? तो ये कोयला। कौन है बिना ज्वाला के जलता है? कोयला। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में कौन सा क्रिया होती है? तो ये हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनाता है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लाल तप्त लोहा व जलवाष्प प्रावित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है स्टूडेंट? तो यह बनता है Fe3O4 नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन युग एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? तो यह AgNO3 विलयन का कॉपर धातु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन। आगे बढ़ते हैं। चांदी के संराखण फलस्वरूप उस पर किस रंग का परत बनता है? तो यह काली। कैसा होता है? काली। आगे बढ़ते हैं। H2S I2 से कौन उपचायक है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी I2 आयोडीन उपचायक है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? वीवीआई का ऑब्जेक्टिव है संक्षारण। उसके बाद चिप्स के थैली में ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट। तो चिप्स के थैली में जानते हैं कि क्या होता है? चिप्स के थैली में उपचयन के लिए कौन सी गैस भरी होती है? तो उपचयन से बनाने के लिए इसमें दिया है, इसलिए इसका होगा हीलियम। लेकिन चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस होती है। नम्न वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लगना जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है। ये क्रिया कहलाती है। इसका राइट आंसर का संक्षारण। तो क्वेश्चन का एंड हुआ स्टूडेंट। थैंक यू।